नमस्कार मित्रों, एमपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं पांडे। आज मैं एक बार पिछला वीडियो डाला था। ये गुरु महाराज हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में गए थे, लेकिन उन्हीं में एक लुक मार दिया था। इससे इनकी स्थिति दयनीय हो गई है। क्या दयनीय? लोकतंत्र पर लोग क्या विश्वास कर? चुनाव ड्यूटी में गए, इनका लुक मार दिया। इन पर अभी तक 14 महीने से पेमेंट बंद है और न दवा का भी किया जा रहा है। लेकिन जो भी मंत्री विधायक बने वो आजीवन पेंशन ले रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी कराने जो गया वो दुख भोग रहा है, और जो इलेक्शन जीत गया वो सुख भोग रहा है। इस पर क्या कष्ट हो बताइए। तो बधार नहीं के एको चुटकी और इनके पास आश्रित बा 5 परिवार आ कुछ नहीं के। अब सोची कि हम 14 महीने से कैसे दवाई कर्जा गुलाम काट कर अब केकरा से तो मुंह नहीं के कि दी रोज दवाई करे के दवाइयों बंद हो गई। अब भूखमरी के तो हालत बढ़ले, एक टाइम खाते तो एक टाइम टोता, कहाँ से आई कैसे का करे। स्थिति इतना दयनीय है जो कहिए मत। मान ली कितना दिन लोग उपचार करेगा, हो सकता है कुछ 2-4-10 लोग मदद कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो इलेक्शन ड्यूटी में सारा प्रूफ है। 14 महीने से इनको दौड़ाया जा रहा है। तब ये बताइए अब क्या विश्वास किया जाए? चुनाव लोग कैसे कराने जाए? कुछ भी घटना हो सकती है। नहीं, हम तो हमारे पास जिस संज्ञान में आया है बात, तो हमने प्रयास चालू किया है और बहुत जल्द पेंशन मिलने लगेगा। विचार इस पर हुआ है, सरकार का ऑर्डर भी हुआ है, लेकिन वहाँ का जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी वो बदमाशी कर रहे थे ससाराम का। तो वहाँ का चुनाव ससाराम का मामला हमने संज्ञान में लिया था। तो हमने वहाँ के अपने दोस्त जो वहाँ के मंत्री हैं उनसे बात किया था, तो उन्होंने हेल्प भी किया है और बोला भी है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि वो पेंशन चालू हो जाएगा। तो हम हमारा अपना प्रयास है, हमको रिक्वेस्ट किया। हम तो बोलिए कि समझ देंगे, आप तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार दौड़ रहे हैं। एक आधा मतलब चारों तरफ तो मतलब घूम ही लिए हैं, लेकिन व्यवस्था तो खत्म है। ये तो एक पेंशन का मामला है, बहुत अलग मामला है भाई साहब। समस्या तो इतनी खराब है कि आप एगो रसीद कटवाने जाइए ना जमीन का, अपना जमीन का मोटरसाइकिल करवाने जाइए ना, ब्लॉक घूमस तो समस्या बहुत खराब है। समस्या के समाधान के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। उस समस्या का समाधान जब मौका आएगा तो होगा, तो वो सब बातें होगी। हम लोग क्या करें, लेकिन हमारा भी विषय है कि हम लोग आए हैं, तो मैंने देखा सोचनीय विषय है। नहीं, सरकारी आदमी रहते ये भी कुछ ना भी। हाँ, ठीक है, सब सही बात। सब जगह पर के कागज जहाँ अब कहत हम सारा कागज देख ले बने। हाँ साइन करस तो जब हाथ से साइन नहीं किया तो वो नहीं समझा। अच्छा वो कहते कि वहाँ के मंत्री हैं भेजे हैं, वो हेल्प भी कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। वहाँ के डीओ को बोले भी हैं, तभी तो इंटरटेन किया है। अभी हो सकता है कि 2-4-5 दिन में काम 10 दिन में हो जाएगा। जितने भी चुनाव कर्मी है इनका हालत देखे तो मैं वीडियो बनाया था, तो जब डर गए कि हम लोग चुनाव कर, हमारे साथ घटना हो सकती है, लेकिन हम पर कुछ ना हो, हम पर जिंदगी पर कष्ट भोगे, हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाए, हमारे बाल बच्चा किसी तरह निर्या लेखा भी दिया जाएगा। चुनाव कोई चुनाव के लिए आरोप वो नहीं है। देखिए, तो बीमार होना, तबीयत खराब होना कहीं भी हो सकता है। रास्ता चलते ब्रेन हेमरेज हो जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। तो ये चुनाव पे नहीं है ना। ये तो कोई हम यहाँ से जाएंगे फिर पाती मोड़ पर एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में, हमें मरे, तो इसका कोई बात है। हाँ, अभी है ये तो चुनाव कराने गए थे ना। हाँ, तो उसकी सिस्टम बना हुआ है। जो चुनाव कराने जाएगा उस समय में कुछ व्यवस्थाएं आएगी तो उसको लाभ मिलेगा। वो लाभ के लिए सरकार को काम करना चाहिए, तो नहीं करता है। और हमारे लोग जिसे आप बोल रहे हैं, अब इन्हीं से पूछिए रही कहाँ कहाँ गए हैं, किसके किसके पास गए हैं, अपने प्रतिनिधि के पास भी गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, कौन सुना? आप अपने प्रतिनिधि के पास गए थे, क्या बोले? कोई नहीं, वो बोले तो वो तो और मतलब बोल दिए कि हाँ प्रधानमंत्री से फोन करवा दे, इससे फोन करवा दे, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। जो अभी फिलहाल कितना कष्ट हमारे पास आए थे। कोई परिचय था हमसे? बिल्कुल नहीं था। कोई परिचय था हमसे? ना कोई परिचय नहीं। इन्होंने मेरा कहीं से नंबर लिया, जी जी, हमको कॉल किया, हमने क्या जाइए, हमने तुरंत वहीं से फोन किया। जी एकदम। कोई ये तो नहीं था कि हमको ऐसे तो अब फोन किया और काम हो रहा है। हम जेन्युइन जगह पर हमने बात किया कि जिससे काम हो जाए। चूंकि इनके पास मुख्यमंत्री का लेटर है, सेक्रेटरी का लेटर, सबका लेटर है, आदेशित है। एक वर्ड के लिए उसने नियमानुकूल किया जाए। अब उसमें नियमानुकूल में लगा दिया कि जब ये बीमार हुए थे तो कुछ क्या डॉक्यूमेंट था, कुछ ना सिग्नेचर करने से पहले गिर गए। ये सिग्नेचर नहीं कर पाया अटेंडेंस रजिस्टर पे, ये गिर गए। अब वो कहता है कि आप, इसका मतलब आप ड्यूटी में नहीं थे। उसका कहना है कि ड्यूटी में आप नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना किया। वो उस हिसाब से चल रहा है, तो उसके प्रूफ दिया गया है, उसके लिए प्रमाण। तो काम हो रहा है, हम लोग लगे हैं। हमारे पास तो भाई मुश्किल से 15-20 दिन हुआ बताए, और उस पर काम लगा भी।
आप यहाँ के ना विधायक हैं, लेकिन आप इतना प्रयास करते धन्यवाद। लेकिन जो भी यहाँ के प्रतिनिधि है वो तो इनका कुछ काम नहीं कर पा रहे, इसलिए वोट मांगने आए, तो कैसे अथी किया जाए? एक बार वो आते हैं तो सवाल करिए उनसे, यहाँ के उनसे सवाल करिए। नहीं वो आएंगे, आ ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं लोगों से। वो तो हमारे को जान से मारने के पूरा चल रहा है मामला। क्या है वो तो हम जो दम खाते रहते नहीं, रोज सुन रहे हैं वीडियो में बोल रहा है, तो क्या करिएगा वो तो उनका। ऐसे नहीं होगा। हम आपका काम पक्का करा देंगे। ये हमारा जो मेरे से जितना हो पाता है वो मैं करूंगा, और कोई तकलीफ दुख है तो उसके लिए मदद करेंगे, है ना। और कोई अगर किसी को नौकरी घर में चाहिए तो बताइए, एक मैं नौकरी दे दूंगा। एक आदमी किसी को अगर नौकरी करना होगा, कोई नौकरी करना किसी को चाहिए, एक नौकरी मैं अपने फैक्ट्री में दे दूंगा। जैसे इनका इलाज सबसे बड़ी की इलाज है, इसलिए इलाज के लिए इस हमारे देश में ले जा सकते हैं। सबसे घटिया व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था है। आप इनको चाहें तो एम्स दिल्ली ले जाइए, सारी व्यवस्था मेरी, यहाँ से टिकट, वहां रहना, इलाज, तीनों व्यवस्था मैं कर दूंगा। दिल्ली में मेरा आदमी है, वहां बिल्कुल रिम्स में जाकर, वहां एम्स में जाकर दिखवा देंगे आपको, और डॉक्टर से हो जाएगा। चूंकि यहाँ एडमिट थोड़ा करना नहीं है, वो दवा देना है, दिखाना है, डॉक्टर देखेगा, कुछ MRI वगैरह करेगा और वहां से दवा देगा। लॉन्ग प्रोसेस होगा ठीक होने का। आप एक बार कोशिश करके प्रयास करके ले जाइए। नहीं हो सकता, अगर ट्रेन से नहीं जा सकते, आप बाई रोड ले जाइए, गाड़ी बाई रोड ले जा सकते हैं, यहाँ से गाड़ी से आदमी जा सकता है। आजकल 12 घंटे में दिल्ली चले जाते हैं। आप पिताजी हैं, ट्राई करें, मेरे जो भी आर्थिक स्थिति वही मतलब। अब देखे होंगे आप, अरे मैंने एक लड़का रमशहर का, उसका पैर नहीं था, अब देखे ना आप, पैर लगवा दिया ना मैंने, इसके बारे में सुना। तो फिर तो कहने का मतलब है कि मेरे पास जो मामला है तो हम उसको अपने हिसाब से प्रयास करें। कितना कष्ट है, ये इन लोगों से पूछा कितना कष्ट होता है जी? कितना कष्ट होता है? बहुत कष्ट होता है, क्या ही बोलने जर्जर है स्थिति यहाँ का। मतलब कष्ट में झेलना पड़ता है। तो आप लोग तो नजदीकी हैं, हम हो सकता है कि हमारा को कहे कि आप वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, कि कितना कष्ट हो रहा है बताइए। बहुत कष्ट हो रहा है, सब कोई कष्ट देख रहा है। ठीक हो जाए, केवल शांत रहो जी, एकदम यहाँ पे कर दिया रुआ के, इन्हीं के पानी एकदम रोग ठीक कर दिया आखिरी उम्मीद समाज है। जी, एकदम ठीक करो, है ना। अंबानी विभाग चिंता मत करो, है ना। ठीक है, अभी नंबर बा इसके लिए हमारी, है ना, वो जाके विश्वास करते बन की दौड़त उठे जहाँ जालन आसरा लग रहा कि केहू कुछ कही, अब कुछ हो यही असर में 12 बजे 11 बजे रात बात भइली, सुबह 7 बजे पहुंच गए उनका घर है, और घर से निकल गए, क्या कर कुछ नहीं कर पावो। लेकिन फिर भी वो अपना फोन आपके सेवा भाव के लिए बहुत एनपी चुनौती, बहुत हार्दिक बधाई। जितना नहीं रहते इतना सेवा भाव किए, इसके लिए तक तो बहुत ज्यादा की, सबसे बड़ा आखिरी उम्मीद आप हैं। जानता नहीं मनौता श्रमसार बा, अभी वो जुग नहीं खे। अब हम तो खुद अपने सोचिला कि गलती से हमारा 50 साल बाद जन्म हो गए, पहले भइल चाहत रहे, अभी जुग खराब हो जाता है ना। अभी देखनी अयोध्या में एक बेटा अपतो 85 साल की अपनी माँ को सड़क पर लेके छोड़ दिया, 1 घंटे बाद मर गई। अब BD CCTV में दिख रहा है कि लोग टेम्पू से ले आया, रोड पर छोड़ के चल गया। बहुत ये मानवता संसार हो रहा है। आज दुनिया कहां से, उन्हीं को पता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप आज ऐसा कर रहे हैं, आपको भी कल वैसा मिलेगा। आप आज पिताजी की सेवा कर रहे हैं, आपके बच्चा आपको सेवा करेगा। कहने का मतलब पिताजी की सेवा से बड़ा कोई, माँ पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसका ध्यान दीजिए, आप ही प्रथम और आखिरी उम्मीद आप ही है। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल करेंगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद। जितना मैं कहूँ उतना ही कम होगा। एक बार को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।